हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट लेक्चर्स में अगर आपने देखा होगा मेरे कि कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तुम्हें वेज प्रॉब्लम पे। वेज और रॉड वाली जो प्रॉब्लम है उस पे हमने वो क्वेश्चन देखा था, याद है बच्चों। तो आज मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन में ही पुली सिस्टम पे एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे उसको आप ऑपरेट कर सकते हो, कैसे उसके साथ आप खेल सकते हो, है ना। बहुत आसान होता है, क्योंकि जबकि लोगों को, बच्चों को कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम सुनते ही अजीब सी फीलिंग आने लगती है, उनको डर लगने लगता है कि सर ये तो हमसे होगा ही नहीं। जबकि जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन आपको करवाया था, उसी तरीके से सेम बेसिस पे आपको यहाँ पे पुलिस सिस्टम में बड़ी आसानी से मैं आपको बताता हूँ, और फिर आप वो जो रूल है वो आप हर जगह लगा सकते हो बहुत आसान से। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ये बहुत सिंपल सा ले रहा हूँ अभी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये मेरी एक पुली है, ठीक है, और ये पुली जो है और ये छोटा सा एक मास है स्मॉल m, ठीक है, और ये एक बड़ा वाला मास है ना, एक बड़ा वाला मास है कैपिटल M है, और इसको मैं फोर्स F लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ये है राइट। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि भाई ये मेरा सेटअप है जो उन्होंने दिया हुआ है प्रॉब्लम में, और कहा है कि भाई ये जो मास m है और ये स्मॉल मास m है, इन दोनों का एक्सीलरेशन निकालना है। क्या करना है, दोनों का एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है भाई। कैसे निकालें सर, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में वही बचपन की जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, 2 मिनट का काम है ये। तो फोर्स आपने ऐसे लगाई, तो सर डेफिनेटली टेंशन, मान लो ये T1 है, ठीक है, तो जो T1 टेंशन है इसके खिंचाव आता नहीं आता, जैसे आप बोलते हो सर मुझे लटका दिया आपने मुझे, तो लटकाऊंगा तो क्या होगा, खिंचाव आता है, तो टेंशन सर पीछे की ओर लगेगा। और सर दोनों के मुझे एक्सेलरेशन निकालने हैं, है ना, तो नेट फोर्स इजिकल टू m में न्यूटन सेकंड लॉ, हमारा सेकंड लॉ जिंदाबाद न्यूटन जी। तो F माइनस T1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल A, सही है। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई अच्छे बच्चों की तरह, राइट। अच्छा सर, अब इसकी अगर हम बात करते हैं, ये पुली है ना, तो T1 आपको पता है कि इक्वल एंड अपोजिट लगती है। एक वायर पे अगर एक टेंशन लगती है तो वो इक्वल एंड अपोजिट लगती है। तो T1 यहाँ पर भी लग रही है, और जब वो पुली खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे मूवेबल पुली है, तो यहाँ पर जो टेंशन है, मान लो वो T और T है, ठीक है, लेट्स अज्यूम, क्योंकि दोनों साइड है, आप देख सकते हो इधर भी खिंचाव आएगा, इधर भी खिंचाव आएगा जब वो पुली खींचेगा, तो T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T, ये भी होगा। और एक और चीज़, ये तो दूसरी इक्वेशन हो गई, और सर तीसरी, क्योंकि सारे सरफेस फ्रिक्शन लेस हैं, ध्यान रखना सारे जो सरफेस हैं वो फ्रिक्शन लेस हैं, तो ये जो टेंशन है सर, ये जो आपकी टेंशन है वो टेंशन आपको खींचेगा। तो टेंशन जो है सर डेफिनेटली वो इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल a, मान लो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन अलग होगा, हमें नहीं पता, हो सकता है बाद में आके दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ जाए, इट्स अ गुड अ पॉसिबिलिटी, बट हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही एकलौती फोर्स है जो इसको कोई भी अपोजिशन नहीं है। तो टेंशन विल बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू a, छोटा a इसका एक्सेलरेशन, है ना। अब सर ये जो वैल्यू है, आप कहोगे सर ये तो दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत देखो कहाँ है, दिक्कत कहाँ है कि अगेन रिलेशनशिप, ये रिश्ता जो कहलाता है स्मॉल a और कैपिटल A में, स्मॉल a यानी कि इसका एक्सेलरेशन और कैपिटल A इसका एक्सेलरेशन। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये जो ब्लॉक है वो आपकी एक तरीके से x दूरी पे है, ठीक है, या x1 दूरी पे है, ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है जिससे वो कनेक्टेड है, ये आपका x2 दूरी पे है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो सर, x1 है ना, ये वाला लेंथ, प्लस ये यहाँ से यहाँ तक x2 है, बल्कि x2 ये यहाँ से यहाँ तक, प्लस ये वाली जो लेंथ है, राइट, ये आपका कितनी है लेंथ सर, x2 है। ये लेंथ सर कितनी है, देखोगे तो कितनी है सर, x2 माइनस x1, ये लेंथ ऐसी हो गई, इज इक्वल टू सर टोटल लेंथ आपकी कितनी है, कांस्टेंट है L है। अच्छा, तो कितना आ गया, 2x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L।
अगर मैं L इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की बात करूँ और स्ट्रिंग मेरा सेम है, एक ही स्ट्रिंग है, तो अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, तो 2 और डबल डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ डायरेक्टली, तो x2 कॉरस्पॉन्ड टू द मास m, कैपिटल M, तो लिख सकता हूँ उसको 2 कैपिटल A माइनस x1 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको भी डबल डिफ्रेंशिएट किया, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो आपको दिख गया सर a इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। ये एक मेरा तीसरा रिश्ता भी आ गया, है ना, मतलब चौथा एक तरीके से। अब मेरे ख्याल से ज़िंदगी में बिल्कुल भी समस्या नहीं है, राइट। अब देखो कितनी आसानी से है, तो f माइनस T1 की जगह पे क्या डाल देता हूँ, 2t इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल A, ओके। और जो t है सर जी, t इज इक्वल टू m इंटू A, है ना, तो t की वैल्यू कितनी है, m इंटू A, स्मॉल a, क्लियर है। तो t की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो f माइनस 2 स्मॉल m यानी कि स्मॉल m इंटू A इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल A। f माइनस 2 स्मॉल m, कि स्मॉल a की वैल्यू कितनी है सर, ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू कैपिटल M A, है ना। तो f इज माइनस 2 2 4, 4m कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल M A, सही है। तो इसको उधर ले जाओ, f इज इक्वल टू 4m कैपिटल A प्लस कैपिटल M A, गॉट इट। तो सर यहाँ एक्सेलरेशन कॉमन लिया, 4m प्लस कैपिटल M, ये f आ गया, तो ये कैपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई f अपॉन 4m प्लस कैपिटल M, दिख गया ये, f अपॉन 4m प्लस कैपिटल M। ये मेरा इसकी एक्सेलरेशन क्या आ गई, तो डेफिनेटली स्मॉल a की कितनी आ जाएगी सर, रिलेशनशिप आपको पता दिख रहा है, तो 2f अपॉन 4m प्लस m, राइट। ये आ गया, समझ में आ गया, आंसर भी आ गया, आप खुश हो गए। एक चीज़ आपके लिए आसान कर देता हूँ, आपको हर बार ऐसा करने की, ये रिलेशनशिप डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बहुत अच्छा सा रिश्ता है जो आप जान लो। अगर कोई ब्लॉक 1 है, ये मान लो ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक मेरा 2 है, ठीक है। अगर कोई ब्लॉक ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो अगर ये स्ट्रिंग और ये 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है या फिर n टाइम्स है, अगर आप बोल सकते हो, तो T1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ T2 अगर है, यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे एक टेंशन T2 है, ये तो हो गया क्लास। अब मैं तुम्हें एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ जो जिससे तुम हमेशा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। वो तो T1 जो है, जो आपका यहाँ पे T1 है, इफ़ इट इज़ n टाइम्स द टेंशन ऑफ T2, T2 क्या है, वो अलग दूसरे वाले ब्लॉक से जो कनेक्टेड है, राइट। T2 जो टेंशन्स हैं जो दूसरे वाले ब्लॉक से कनेक्टेड है, देन जो एक्सेलरेशन होगा ऑफ द सेकेंड ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड ब्लॉक यानी कि जो दूसरे वाले का होगा, इट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक। अगर ऐसा होता है तो, राइट, पुली के केस में इफ T1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ T2, T1 क्या है सर, जिससे वो बड़े वाला ब्लॉक कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T है, राइट। और तो आप देख सकते हो जो स्मॉल a है, यानी कि ये वाला जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, आगे नहीं आगे वही चीज़ है। तो ये एक रिश्ता ऐसा है जो हम और भी अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने वो जनरलाइज़ करा है ताकि तुम्हें ये बार बार करना ना पड़े, क्योंकि आप कहोगे कि सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, तो आपके लिए आसान चीज़ें रखेंगे। क्लियर होगी, आया समझ में। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी ऐसे ऐसे लेके आऊँगा मैं आपके सामने, ताकि पुलिस सिस्टम आपके मन से निकल जाए डर कि सर कैसे उसको सॉल्व करना है आसानी से। देखो एक्सेलरेशन निकल गया, कोई ऐसा लगा ही नहीं कि तकलीफ़ हुई है हमें, है नहीं है। तो सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग, और अगर अच्छी लगती है वीडियो, नॉलेज बढ़ती है, तो अपने दोस्तों की भी नॉलेज बढ़वाइए और शेयर भी करिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।